मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस। ये मैथमेटिकल ऑपरेशन बहुत ईजी है, सिर्फ अरेंजमेंट से एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन अलग हो जाएगा, लेकिन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन और इक्वलिटी सेम ऑर्डर के ही मैट्रिक्स का किया जाता है। तो मैट्रिसेस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, matrices of same order are added or subtracted by adding or subtracting by their corresponding elements कहने का क्या था, जब फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से, फर्स्ट रो वाला तो दूसरे का फर्स्ट रो वाला सेकंड, तो सेकंड एलिमेंट से थर्ड, तो ऑर्डर सेम होना चाहिए। जैसे 2 - 5 7 -3 4 -8 5 या 4 लो। यहाँ पे बी, तो ऑर्डर इसका क्या है बाबू, तो कितने रो हैं 2 और कितने कॉलम 3, तो 2 × 3 कॉलम, 2 × 3 2 रो 3 कॉलम, 5 - 7 -3 -4 -3 7। अब ये 2 मैट्रिसेस है, इसको जोड़ना है और घटाना है। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, तो a + b, तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से जोड़िए, सेकंड से जोड़ें, थर्ड से सिंपली जोड़ते हैं। 2 + 5 -5 + -7 7 - +- 3 -3 + -4 4 + -3 -8 + 7। तो एडिशन होगा, अर्थात फर्स्ट एलिमेंट से, सेकंड से, थर्ड से, इस तरह से सिंपली ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऐड करके लिख लीजिए। और a - b कहे, a - b कहता है तो सब्ट्रैक्ट कर देना है सिंपली। 2 - 5 -5 -7 ब्रैकेट में लिखेंगे, 7 - -3 -3 -4 4 -3 और -8 -7। तो सिंपली सब्ट्रैक्ट है तो प्लस माइनस और ऐड है तो प्लस। तो एडिशन और सब्ट्रैक्ट ऐड करेंगे सिंपली, फर्स्ट से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। जो ऐड और सब्ट्रैक्ट करके आए लिख लीजिए। ए बी मैट्रिक्स 2 × 3 ही आया, ए बी मैट्रिक्स 2 × 3 आया। तो ये एडिशन ऑप्शन एकदम आसान होता है, प्रोडक्ट थोड़ा अच्छा होगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि सिंपली
जोड़ेंगे और घटाएंगे। अब इसी में दे देगा 3a प्लस 2b, 3a प्लस 2b। तो 3a क्या है, तो पूरे मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करना 3a, पूरे मैट्रिक्स को 3 से, 3a है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे को, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 माइनस 15 21 माइनस 9 12 और माइनस 24। तो 3 से पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 2b है तो 2 से b को मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 माइनस 14 माइनस 6 माइनस 8 माइनस 6 14। तो देखिए मैट्रिक्स में पूरे मल्टीप्लाई होता है, मैट्रिक्स में क्या होगा, पूरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट में एक रो को या एक कॉलम को, अगर किसी से मल्टीप्लाई करते थे तो एक रो को या लेकिन मैट्रिक्स में पूरे को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3a मैट्रिक्स को जोड़ दीजिए। अगर यही घटाना रहता 4a माइनस 3b, तो 4a माइनस 3b पहले लिख दिए, 4 से मल्टीप्लाई कीजिए 8 माइनस 20 28 माइनस 12 16 माइनस 24 माइनस 3b, b को 3 से गुना कीजिए 15 माइनस 21 माइनस 9 माइनस 12 माइनस 9 21 और सपरेट कीजिए। तो ये एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है, और किसी में मल्टीप्लाई करना हो तो पूरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जाता है। अब फिर ऐड कीजिए फर्स्ट से सेकंड से, एडिशन सब्ट्रैक्शन तो पहले था। तो एडिशन करके बोलिए 16 माइनस 29 15 माइनस 17 6 माइनस 10। तो सिंपली ऐड किए, सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन बदल के कीजिए, इसका मिला लीजिएगा 2-3 बार। 8 माइनस 15 माइनस 7 माइनस 20, अब प्लस हो जाएगा 1 28 माइनस 9 19 0 16 प्लस 9 25 माइनस 24 माइनस 45 माइनस 45। The matrix is multiplied, when matrix is multiplied then its all elements are multiplied by that constant। इससे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट। यही मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट्स एक क्वेश्चन है जो डिटरमिनेंट से इसमें आएगा। तो देखें जैसे ए मैट्रिक्स है 2 माइनस 3 माइनस 5 माइनस 4 3 4 2 माइनस 1 1 माइनस 5 4 3। जैसे ये कोई मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 इंटू, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब कहता है कि मैट्रिक्स 3 मतलब, तो डिटर्मिनेंट क्या होता है मैट्रिक्स का, तो बताए थे डिटर्मिनेंट ऐसे करके लिख देना पड़ते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स है, मॉड नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स है, पिछले क्लास में बताए थे। वो क्या है,
तो ये मैट्रिक्स का सिंबल हट जाना को डिटरमिनेंट में बदल गया, -3 -5 -4 2 -1 1 -4। तो ये डिटरमिनेंट होया, डिटरमिनेंट वैल्यू बतलाता है, डिटरमिनेंट एक्सपेंड किया जाता है, लेकिन अभी सिंबॉलिक। तो ये मैट्रिक्स था, मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करना हो तो इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। अब कहता है 3A मैट्रिक्स। 3A मैट्रिक्स क्या है, 3A क्या है पहले तो 3A अभी बताएं कि 3 को पूरे से मल्टीप्लाई कर दो, तो करो 3 से मल्टीप्लाई 6 -9 -12 6 -3 1 तो 3 हो गया, -12 ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। तो यही है मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट को हम लोग सिंबल में ऐसे। अब कहेगा कि 3A मैट्रिक्स है, 3A क्या है, मैट्रिक्स है। अब 3A को डिटरमिनेंट कितना होगा, 3A का डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट मीन्स इसको ऐसे लिख दें, सिर्फ 6 -9 -15, यहाँ से -12 6 9, ठीक है, 3 ना है, 3 -12 9। तो मैट्रिक्स सिंपल ये है तो मैट्रिक्स है, सिंपली मल्टीप्लाई, लेकिन इसको ऐसे दे दिया तो डिटरमिनेंट आ गया। अब डिटरमिनेंट कहता है कि कोई एक रो या कॉलम में मल्टीप्लाई करो या कॉमन भी ले सकते हो। जैसे इसमें क्या कॉमन है, बोलो 3 कॉमन है, तो इससे 3 लिया, क्या बच गया 2 -3 इससे भी 3 लिया, तो लिखना पड़ेगा जे बार जे रो जे बार, इसमें कॉमन रहे तो उतना बार लिखना पड़ेगा। बोलो 4 -4 2 -1, यहाँ से 3 फिर -4, तो देखो ये वाला आ गया डिटरमिनेंट। तो ये क्या हुआ, 3 का पावर 3 से मल्टीप्लाई किए थे, 3 से के रो कॉलम था, कितने रो कॉलम थे 3, तो 3 पावर चल जाएगा, 2 का रहता था 2 पावर जाता, ठीक है। तो जितने हैं जितने ऑर्डर है उतना पावर जाएगा, जिस एलिमेंट 3। अब ये हो गया, इसका नाम हो गया डिटरमिनेंट। अगर 2 से मल्टीप्लाई करते तो 2 का पावर 3 हो जाता है, ठीक है। अगर 2 रो 2 कॉलम रहता तो पावर में कितना 2 आता, ठीक है। तो इस तरह से हुआ 3 का पावर 3, मैंने 3 रो कॉलम है तो जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसका उतना पावर जाएगा। अगर 2 से मल्टीप्लाई करते तो 2 का पावर 3, ठीक है। अगर मान लिया कि 2 रो कॉलम रहता तो 3 का पावर 2 हो जाता। तो यही है कि जितने रो कॉलम है वो पावर जाएगा और जितना से मल्टीप्लाई करेंगे वो बेस बन जाएगा। तो यहाँ डिटरमिनेंट ये पूछेगा 3A का डिटरमिनेंट वैल्यू। अब सिंबॉलिक ऑब्जेक्टिव रहेगा, जैसे A बराबर मैट्रिक्स देगा AIJ, क्या दिया A का दिया 3 × 3, कितने रो 3 ऑर्डर का है, कितने ऑर्डर का 3 ऑर्डर का। अब कहेगा कि 2A मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट पूछेगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। यदि A मैट्रिक्स AIJ थी क्या है 3 × 3 ऑर्डर का, तो 2A का डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगा। तो अभी बताएं कितना से मल्टीप्लाई मैट्रिक्स को किया जा रहा है 2 से, तो 2 तो लिखेंगे, 2 कितने बार आएगा, तो कितने रो कॉलम है तो 3 बार आएगा, 2 × 2 × 2 3 बार आया और तब डिटरमिनेंट, तो कितना 2 का पावर। वही कहेगा कि A बराबर मैट्रिक्स AIJ, ये 2 × 2 है बाबू, कितने ऑर्डर है इसका 2 × 2, तक KA का डिटरमिनेंट वैल्यू बोलो, कितना से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया गया है K से, तो K से, तो K गो ऑर्डर है तो 2 गो, K × K और डिटरमिनेंट अर्थात K²,
ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में रहेगा यही, तो जिससे मल्टीप्लाई करेगा उसका जितना ऑर्डर है पावर चला जाएगा। देखो एक और इसी का ऑब्जेक्टिव दे देते हैं, जैसे a इक्वल टू aij सिंबल में रहेगा n इंटू एन मैट्रिक्स, n इंटू जितना ऑर्डर है, n इंटू जहाँ n ऑर्डर है, तो k इंटू a का डिटर्मिनेंट पूछेगा, तो डायरेक्ट बोलो k तो लिखाएगा ही, कितना ऑर्डर है n, तो पावर में n जाएगा और डिटर्मिनेंट ऑब्जेक्टिव में एक रहेगा ही बोर्ड में। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स इक्वल कब कहा जाएगा, तो देखें वो भी यही है, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स यदि बराबर हो जाए तो मैट्रिक्स को इक्वल कहेंगे। तो पूछेगा फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड वैल्यू ऑफ, ठीक हो गया, एक्स वाई एंड जेड इफ एक्स प्लस वाई 3x माइनस जेड 5 और x माइनस वाई इक्वल टू 7, 5, 3 और -4। अब मैट्रिक्स है इक्वल, तो इक्वल में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा तभी हम लोग एक्स वाई जेड का वैल्यू करेंगे। तो दो मैट्रिक्स इक्वल कहलाता है इफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो जाए। तो यहाँ इसी तरह से इक्वल तो होगा ही, लेकिन पूछेगा कि वैल्यू क्या होगा एक्स वाई जेड का, जिसके लिए दोनों मैट्रिक्स क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल कीजिए, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7, एक्स माइनस वाई, देखिए ये एलिमेंट, ये दोनों पहले रिलेशन वाला लिख लें, एक्स माइनस वाई इक्वल टू, और तब लिखिए 5 5 के बराबर है ही 3x माइनस जेड इजकल टू -4। इससे एक्स वाई का वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ पुट कीजिए। तो इक्वल मैट्रिक्स तभी होगा जब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो, और कहीं वैल्यू निकालने के लिए कहेगा तो हम लोग वैल्यू भी निकाल लेंगे। पीछे क्वेश्चन में कि मैट्रिक्स का एडिशन भी मैट्रिक्स था, सब्ट्रैक्शन भी मैट्रिक्स था। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन यदि मैट्रिक्स का मैट्रिक्स है तो वो पार्टिकुलर मैट्रिक्स निकालना। जैसे यहाँ कैपिटल एक्स लिखना जो सिंबल है मैट्रिक्स का, प्लस कैपिटल वाई, कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई इक्वल टू 4 -3 2 5। मैट्रिक्स एक्स, दो मैट्रिक्स का सम दिया हुआ और दोनों का डिफरेंस भी दिया हुआ, तो चलो x माइनस 2y कर देते हैं इक्वल टू 7 -3 7 5 -2 4। ये दो मैट्रिक्स का सम है और डिफरेंस है। अब कहेगा मैट्रिक्स x निकालो, तक स्मॉल नहीं लिखना है, कैपिटल, क्योंकि मैट्रिक्स का है, ये सिंपली वैल्यू नहीं है। एक्स वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन कैपिटल एक्स मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई या कैपिटल ए बी लिख सकता है, इसीलिए दिया कि कहीं कंफ्यूज हो करके उसमें वैल्यू का नहीं देख लेगा। अब देखो हमको एक्स कैंसिल करना है या वाई वैल्यू निकालना है, तो जैसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेना, सेकंड। अब क्या करें, तो इक्वेशन जैसा ही काम करो, इसमें कैंसिल करो, तो ये माइनस ए प्लस ए क्या हो गया माइनस, तो कीजिए 3 मैट्रिक्स 3 इक्वल टू सबट्रैक्ट करके लिखिए 4 -3 2 5 माइनस 7 5 -2 4।
अब यहाँ से y निकाल लीजिए, तो आपका आ गया -3 -8 4 और 1। ये 3y मैट्रिक्स निकला, इसलिए मैट्रिक्स y इक्वल टू, तो 3 से यहाँ डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड में आ जाएगा -3 -8 4, 3 से डिवाइड कर दीजिए बाबू, तो फिर यहाँ मल्टीप्लाई तो पूरे में, डिवाइड तो पूरे में, तो ये आ गया -1 -8/3 4/3 1/3, तो डिवाइड तो पूरे को करेंगे, तो मैट्रिक्स y निकल गया, यहाँ पुट कर दीजिए, x निकल जाएगा, तो अब x प्लस y के बदले लिखिए -1 -8/3 4/3 1/3 इक्वल टू 4 -3 2 5। तो ये प्लस है, उधर जाकर माइनस हो गया, तो मैट्रिक्स x निकल गया। 4 -3 -1 -8/3 4/3, सेपरेट कर लीजिए, तो ये तो सिंपल हो गया 5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -9 + 8 -1/3, ये 2 -4 3 2/3, 3 दूना 6 में से 4 गया, तो 2/3 ये 5 3 गया 15 -1 14/3। तो जैसे इक्वेशन, लेकिन ये कैपिटल में लिखना, ए भी रहेगा, ए बी में लिखना, एक और बना लें, थोड़ा अच्छा कैलकुलेशन होता है। अब कहेगा 3x + 2y मैट्रिक्स इक्वल टू -4 5 3 -3 2, और 2x - 3y इक्वल टू 5 - 2 3 4 3, कुछ भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं। अब इसका x, सिर्फ x निकालिए, तब y डी तो अपने आप निकलेगा, मैट्रिक्स x निकालिए, तो मैट्रिक्स x निकालने के लिए y को कैंसिल कराइए, मैट्रिक्स x निकालना है तो y को कैंसिल करना है, इसीलिए फर्स्ट को 3 से, फर्स्ट है सेकंड मान लीजिएगा, तो फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए और सेकंड को 2 से, और ये सिंपली है तो ऐड होगा, क्योंकि साइन चेंज रहे तो ऐड और साइन सेम रहे तो सब्ट्रैक्ट। चलिए ये कितना हो गया, 9x + 6y -12 15 9 -6, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 4x -6y, 2 से तो 10 -4 8, अब यहाँ से कैंसिल हुआ 13x, अब सिंपल ऐड कर दीजिए, तो -2 11 17 0, इसलिए मैट्रिक्स x निकाल लीजिए। तो इक्वेशन टाइप कर रहेगा, तो इस तरह से करेंगे।
1/13 या पूरे से डिवाइड कर दीजिए, आगे भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं। 13, 11/13, 17/13, 0। अब मैट्रिक्स दे देगा, मान लिया ये दे दिया तो ऑर्डर समान का सभी दे देगा। 2 - 5 3, 4 2 - 1, बी दिया 5 - 3 2, 2 - 1 - 3, और सी दे दिया 5 4 - 3 -2 5 - 7। अब यहाँ से 2a + 3b + x = 4c है। फाइंड x, x निकालना है, मैंने मैट्रिक्स x निकालना है। क्या निकालना है? मैट्रिक्स x। तो मैट्रिक्स x था 2a मैट्रिक्स क्या है, तो a मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2a मैट्रिक्स मिला, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3b मिला, और c को 4 से। तो तुम ऐसा करो कि डायरेक्ट x लिख दो यहाँ पे। तो x = बोलो, तो x है 4c - 2a - 3b। अब 4c मैट्रिक्स पहले लिख लेना है, तो 4 से मल्टीप्लाई, 4c मैट्रिक्स पूरे को 4 से मल्टीप्लाई करें। 20 16 माइनस कितना गया? हाँ, अब माइनस 2a, तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 4 - 10, हाँ -2, अब माइनस, बोलना नहीं तो कहेगा हम भी आए। हाँ 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 15 -9 6 6 -3 -9। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये दोनों माइनस है, ये दोनों क्या है? माइनस है। तो इसका मत 4 - 15 लिख देना, ठीक है। पहले ये माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस ना हो जाएगा, दोनों सेम साइन का है। तो ये गलती नहीं करना कि इसको पहले करना, ठीक है, पहले यही करना है तब वो सब्ट्रैक्ट करना, समझे। इसमें गलती हो जाएगा, देखेगा कि एकदम, तो ये दोनों माइनस है इसलिए दोनों प्लस हो जाएगा। ये कितना करेगा कि इतना माइनस ये है, पीछे से चलना चालू है, इसको सब्ट्रैक्ट कर देगा, गलती है यहाँ से। नहीं तो सबसे अच्छा यहाँ, तो ये पहले ये सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। 24, ठीक है, कितना हो गया बाबू? तो आपका 16 प्लस हो गया 26 -18 -16 16 अब माइनस आपका 26। तब ये माइनस कीजिए 15 -9 6 6 -3, नहीं बोल, तुम लोग सभी क्या करोगे, तेज भी बच्चा रहेगा तो देखेगा तो पहले कहेगा कि बनाए तो सही है, आंसर नहीं आ रहा है, तो यहाँ गड़बड़ हुआ है। तो यहाँ गड़बड़ होने का कन्फ्यूजन में, ये नहीं कि कन्फ्यूजन में, क्योंकि देखिए माइनस पहले माइनस कर लिया, गड़बड़ हो जाएगा, जैसे आप लोग करते हो। तो हम लोग ने ये एडिशन वाला जितने क्वेश्चन है सब बना लेगा। हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ये यहाँ से ये बहुत इंपॉर्टेंट, दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक मल्टीप्लिकेशन आएगा और एक एडजॉइंट ऑफ, यही दो पे पूरे चलेगा। तो अगला दिन बहुत क्वेश्चन इस पे चलेगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस।
क्योंकि ये सिखाना पड़ेगा सबको कि कैसे होता है, चलना सिखाना पड़ेगा। इसलिए इसमें तो अगले क्लास में पूरा मैट्रिसेस का प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा यही है इम्पोर्टेंट। मैट्रिसेस आ गया तो चलेगा, बाकी तो आसान है। तो इसी पर मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सीखना है और चलेंगे हम लोग, ठीक है। तो अगले नेक्स्ट क्लास में हम लोग मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे।